जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बार हमारे केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े उस F-35B की चर्चा करना चाहते हैं जो अमेरिका का एक तरह से दम्भ था। अमेरिका की वो एक सुपर एयरक्राफ्ट है, स्टील्थ फाइटर, इनविजिबल, कितने कितने उसके दावे थे, लेकिन उसी एक F-35B ने जो ब्रिटिश नेवी के द्वारा ऑपरेट हो रहा था, उसने उस पर ऐसा एक खेल हुआ कि उसकी वजह से आज अमेरिका की शाख दांव पर है, F-35 की शाख दांव पर है। और भारत की रडार टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो साइंटिस्ट हैं, जो उन्नत किस्म के जो टेक्नोलॉजी है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन जो प्रदर्शन हुआ है और पूरे विश्व में जो इसकी एक गूंज जा रही है, वो उसकी चर्चा के लिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये F-35B, इसको एक्चुअली इंडिया भी खरीदना चाहता था। हम भी एक 5th जनरेशन फाइटर चाहते थे और उसके लिए हम भी सोच रहे थे कि F-35 जो है एक बहुत ही बढ़िया स्टील्थ फाइटर है और उसको लिया जा सकता है। लेकिन जब देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात फंसी हुई थी और वहाँ से चीज़ें चलते चलते ये तो अच्छा हुआ, अभी तक वो डील फिर आगे नहीं बढ़ी। और आज स्थिति ये है कि वही F-35 जब एक तरह से वो इंडियन टेरिटरी में घुसना चाहता था, वो किस इरादे से घुसना चाहता था ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, वो समझ में यही आ रहा है कि कुछ न कुछ मंसूबे गड़बड़ थे और वो कुछ न कुछ एक टोही विमान के रूप में कुछ यहाँ से जो है डाटा कलेक्शन कुछ करने के इरादे से वो विमान आ रहा था। और जब उसको इंडियन टेरिटरी में घुसने से पहले ही जब उसे कॉल दी गई तो उसके बाद पहले इंस्टेंस में उसने रिवील नहीं किया, बाद में उन्होंने रिवील किया और उसके बाद में उसको लैंड कराया गया। बात आई कि फ्यूल की कमी की वजह से लैंडिंग हुई, फ्यूल की टॉपअप हो गई, लेकिन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं हुआ। बात आई कि हाइड्रोलिक फेलियर है, हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हुआ है। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब 12-12 दिन एयरक्राफ्ट खड़ा रह जाता है और वो हाइड्रोलिक सिस्टम सही नहीं हो पाता, तब वहाँ से बात निकल करके आती है। और स्थिति यहाँ तक पहुँची है दोस्तों कि जिस F-35 को ब्रिटिश अधिकारी जो उस एयरक्राफ्ट के साथ थे, वो उसको छूने नहीं देना चाहते थे इंडियन इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को। और यहाँ तक कि एक जो बताया जा रहा है कि जो हैंगर का ऑफर दिया गया था कि हैंगर में इसको खड़ा कर लीजिए, तो उस हैंगर में भी खड़ा करने को वो तैयार नहीं थे। अब वो उसी F-35 पर सहयोग करने के लिए भारत से गुजारिश कर रहे हैं। और जब गुजारिश कर रहे हैं तो अब वो सिक्रेसी कहाँ चली गई। और अब तो जब टेक्नीशियंस उस पर काम करेंगे तो उसके सारे इन आउट्स जानेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, हम लोगों की ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम एक बार चीज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर दें तो हम हूबहू ऐसी चीज़ों का निर्माण भी कर सकते हैं, अगर मेटलर्जी कहीं से आड़े ना आए तो। और इसीलिए हमारा देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में हमारे जो DRDO और इसरो की मदद से और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है वो ऐसा रंग लाएगी कि बहुत ही उन्नत किस्म के हथियार हमारे देश में तैयार भी होंगे और उनको भविष्य में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इस खबर के साथ ये F-35B अब कैसे जाएगा, क्योंकि बात ये आई थी कि वो C-17 ग्लोब मास्टर में उसको लोड करके ले जाया जाए, मतलब कि उड़ करके जाने की स्थिति ही नहीं रह गई। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कि कहीं जाकर के दूसरी जगह लैंड हो जाए तो उसको वापस रिकवर करना इतना मुश्किल हो जाए, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। इस पर आज
हिंदुस्तान में बहुत ही जो है एक तरह से हंसी भी हो रही है और पूरे वर्ल्ड में इसकी थू-थू हो रही है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं, हालांकि उनको बहुत क्रेडिट चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का क्रेडिट चाहिए, उन्हें इजराइल और ईरान के युद्ध रुकवाने का क्रेडिट चाहिए और उन्हें एक शांति दूत बनने का एक जो है नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। लेकिन ये इस तरह से देखिए, कुछ कहते हैं कि एक पावर आपके पास हो सकती है, शक्ति आपके पास हो सकती है, लेकिन उसको सही ढंग से, सही तरीके से इस्तेमाल करना और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये B-35 की जो कहानी है, ये बड़ी ही रोचक और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छी है और जो है अमेरिका की किरकिरी कराने वाली है। इसके साथ ही आगे आने वाले समय में देखते हैं कि और क्या क्या घटनाएं आगे घटती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।